अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है एनएमडी कैट के बच्चों। नेशनल एमडी कैट के डॉक्टर्स तैयारी करने वाले तमाम बच्चों को मेरा सलाम। आज हम शुरू करेंगे अपने नेशनल एमडी कैट का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के हवाले से होगा। इसमें हम लगभग 112 या 115 इतना एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें एमडी कैट शामिल होगा, पीएमसी शामिल होगा 2014 से लेकर 2020 तक। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। तो क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। स्पिनल कार्ड टर्मिनेट्स एट द लेवल ऑफ। तो बच्चों, जो स्पिनल कार्ड टर्मिनेट्स होती है वो सेकंड लंबर वर्टिब्री, ये वर्टिब्री वो होती है जो हमारे पास पेट वाले साइड पे होती है, और ये 5 लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन टू, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाई डिफरेंट रिसेप्टर ऑफ द बॉडी इज एनालाइज्ड बाई। तो इसका बच्चों हमारे पास अल्फा देखें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बीटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका बीटा बनता है क्योंकि देखें इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाई डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी इज एनालाइज्ड। जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से आती है पूरे जिस्म से, इसका या तो वो दिमाग के पास जाती है, ब्रेन के पास जाती है, या हमारे पास स्पिनल कार्ड के पास जाती है। तो हम सीएनएस यानी दोनों को, ब्रेन और इसमें स्पिनल कार्ड शामिल होते हैं सीएनएस में। तो इसका बीटा बनता है चार्ली, बीटा 3। सेंस ऑफ हेयरिंग इज कंसर्न्ड विद। तो हेयरिंग का काम किससे होता है बच्चों, ये देखें इसका अल्फा देखें। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारे पास सामने वाला हिस्सा होता है। अब इसके दो हिस्से होते हैं सेरेब्रम के, जो कि एक लेफ्ट होता है और हमारे पास एक राइट सेरेब्रम होता है। लेफ्ट राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि राइट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसका काम एडवांस्ड जो फंक्शनिंग जैसे स्पीचिंग और लर्निंग, इस तरह के इसके काम होते हैं, यानी एडवांस्ड थिंकिंग, रीजनिंग इटीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक्टोडर्म मेनली गिव्स राइज टू। तो बच्चों, जो एक्टोडर्म होती है वो हमारे पास किसको गिव्स राइज करती है, तो वो देखिए नर्वस सिस्टम को गिव्स राइज करती है, एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम को। जबकि जो मेसोडर्म होती है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे पास, ये बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका रोल होता है। क्वेश्चन 5, प्रेशर इज फेल्ट बाय योर बॉडी इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ अप्लाइड, दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ। जो हम प्रेशर फील करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसका हमारे पास बनता है अल्फ़ा। प्रेशर के लिए मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, और जो नोसी होते हैं चार्ली ये पेन के लिए होते हैं, थर्मो हीट कोल्ड, और डेल्टा कीमो रिसेप्टर ये केमिकल्स के लिए होते हैं। 6, स्टिमुलस ऑफ टच पेन कोल्ड एंड हीट इज रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंटली बिकॉज। तो इसमें अल्फा देखें आप, फॉर ईच सेंसेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, बीटा डिफरेंट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। चार्ली ऑल नर्व्स सेंड देयर इम्पल्स टू द सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, वो हर नर्व का एक स्पेशल पार्ट होता है। तो डेल्टा हमारे पास ईच स्टिमुलस एक्ट्स एज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नो। तो अल्फा देखें या इसमें अल्फा है या बीटा है, तो आप जल्दी बताएं इसमें सिलेक्ट करें कौन सा बंदा है। देंगे फिर अल्फा, फॉर ईच सेंसेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। तो बच्चों ये नहीं बनता, आप इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है देखें, वो कहते हैं फॉर ईच सेंसेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, यानी जितना भी हमारे पास सेंसेशन हो गई, हेयरिंग, लिसनिंग, टच पेन, उसके लिए एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है। देखिए नर्व इम्पल्स के आगे इज लगा हुआ है, नर्व इम्पल्स के आगे क्या लगा है, इज लगा है, तो इस ये नहीं बनता। तो इसका बीटा जो है वो बनता है, यानी डिफरेंट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई डिटेक्शन के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे पेन रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, मैकेनो, ये तमाम। अब क्वेश्चन 7, नॉन न्यूरो non-neuronal cells encapsulating mainly axons of peripheral neurons are। तो बच्चों इसका डेल्टा बनता है, यानी जो शिवान सेल्स होते हैं, तो ये आता है क्योंकि आपने इसमें एक पॉइंट देखना है कि वो कहते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स इनकैप्सुलेटिंग मेनली एक्सोन। उसने एक्सोन की बात की है, जो एक्सोन की जो कैप्सुलेटिंग में जिनका रोल होता है, और वो पेरिफेरल न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। यानी एक होता है डार्सल और दूसरा होता है पेरिफेरल। जो डार्सल होता है वो तो हमारे पास डेंड्राइट वाला पार्ट होता है, जो हमारे पास पेरिफेरल होता है वो हमारे पास एक्सोन वाला होता है, यानी इसका डेल्टा बनता है शिवान सेल्स। 8, melanated single and long fiber that takes message toward the cell body। तो देखें इसमें वो कह रहा है कि सेल बॉडी की तरफ जब मैसेज लेके जाता है
तो इसका बनता है डेंड्रॉन। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका अल्फा डेंड्रॉन कैसे बनता है। देखिए हमारे पास ये सेल बॉडी होगी, अगर इसके ऊपर एक मौजूद है तो उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। अगर ये हमारे पास एक गुच्छा मौजूद है उसको हम डेंड्राइट कहते हैं, एस नहीं लगाते। ये देखें, ये दूसरा गुच्छा हो गया, ये तीसरा हो गया, अब ये चौथा हो गया। यहाँ इन तमाम को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो अगर एक वो गुच्छे की बात करता तो टफ्ट की बात करता तो हम इसका चार्ली लगाते, क्योंकि उसने कहा है कि हमारे पास सिंगल एंड लॉन्ग फाइबर दैट टेक्स मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, तो वो डेंड्रॉन है। जो बीटा देखें एक्सॉन, ए से एक्सॉन, ए से अवे, अवे मतलब दूर लेके जाना, तो इसका काम होता है कि मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अ मोटर नर्व कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम। जो मोटर न्यूरॉन होती है उसका काम सिर्फ क्या होता है कि वो मैसेज को कैरी करती है, कहाँ से कहाँ तक वो करती है, सीएनएस से लेकर सेंट्रल नर्व सिस्टम से लेकर इफेक्टर तक। तो इसका डेल्टा बनता है, और सीएनएस में वो स्पाइनल कार्ड भी हो सकता है और हमारे पास ब्रेन भी हो सकता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास एसोसिएटेड न्यूरॉन होती है वो किस में मौजूद नहीं होती, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में मौजूद नहीं होती। कौन? तो बच्चों ये है हमारे पास एसोसिएटेड इंटर, या जिसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है क्वेश्चन के हवाले से। 10, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन आर फाउंड इन। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज होती हैं तो वो कहाँ पे होती हैं, तो बच्चों वो होती हैं हमारे पास ब्रेन में। ये ब्रेन में होती हैं, बीटा स्पाइनल कार्ड में होती हैं, सी सेंसरी ऑर्गन्स, डेल्टा इफेक्टर नो। तो अल्फा बनता है, यानी कि ब्रेन में हमारे पास सेल बॉडीज बहुत ज़्यादा होती हैं और मैसेज को ये रिसीव करने के लिए होती हैं। तो नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मेलन शीट। जो मेलन शीट होती है इसके बारे में क्या करेक्ट नहीं है। ये हमारे पास एक सेल बॉडी हो गई और यहाँ पे एक्सोन हो गई, इसके ऊपर ये मेलन शीट होती है, दरमियान में नोड ऑफ रेनवीर होते हैं जहाँ पर इम्पल्स जो होती है वो जंपिंग करती हुई आगे जाती है, जिसको साल्टेटेड नर्व इम्पल्स कहते हैं। 11, तो इसका देखिए अल्फा कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड लिपिड। जी बिल्कुल, जो मेलन शीट होती है लिपिड की बनी होती है। ये पॉइंट भी बहुत ही अहम है, आपने याद रखना है कि हमारे पास जो मेलन शीट होती है जो शिवान सेल की वजह से होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो इसका अल्फा करेक्ट है, वो कह रहे हैं कि जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। बीटा देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर साल्टेटरी इम्पल्सेस, ये भी मैंने आपको बताया कि इम्पल्स एक से नोड से दूसरे नोड तक जंप करते हुए आगे जाती है। स्पीड ऑफ इसकी 120 या मिनिमम 100 मीटर पर सेकेंड होती है। तो चार्ली कंडक्टिंग पास। तो बच्चों आप देखें डेल्टा एब्सेंट ऑन नोड्स ऑफ रणवीर, ये एब्सेंट होती है ऑन नोड ऑफ रणवीर पर, ये बात भी करेक्ट है। बेटा देखें रिस्पॉन्सिबल फॉर साल्टेटरी कंडक्शन, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास, जी बिल्कुल ये करेक्ट है, बेटा करेक्ट है कि साल्टेटरी इम्पल्स कंडक्शन के लिए ये करेक्ट होती है। जबकि हमारे पास चार्ली देखें बच्चों, चार्ली में वो कहता है कि कंडक्ट इम्पल्स हमारे पास ये, इसका रूल तो होता है रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह जंपिंग करते हुए ले जाती है। लेकिन इसके अंदर से, यानी ये हमारे ये फ़र्ज़ करें आप, ये बैलेंस शीट होगी, इसके अंदर से इम्पल्स नहीं गुजरती, समझे। मतलब ये कंडक्ट इम्पल्स ये इनकरेक्ट है। 12, मेलन शीट, इसमें देखें मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास लिपिड की बनी होती है। अल्फ़ा इज़ फाउंड इन ऑल एक्सोन्स, ये हमारे पास क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये ऑल एक्सोन में नहीं होती। अब ये कुछ में मौजूद होती है। बीटा इज़ फाउंड इन ऑल डेंड्रॉन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये डेंड्रॉन में नहीं होती, एक्सोन में होती है। चार्ली स्पीड ऑफ कंडक्शन, ये करेक्ट है। अब डेल्टा देखें बच्चों, वो क्या है, क्या इज़ प्रोटीनियस, ये प्रोटीन की बनी नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया कि ये लिपिड की बनी होती है। तो 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन्स। देखें ये ई से हमारे पास आए, एक होता है एफरेंट ए से आता है और दूसरा होता है ई से एफरेंट। ई से हमारे पास होता है जैसे एग्जिट, यानी एग्जिट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, एग्जिट का मतलब होता है निकलना, बाहर जाना, यानी ख़त्म करना। और ए से एफरेंट, आप इस तरह याद करें, ई से एग्जिट होगा यानी ये हमारे पास आउटसाइड होगा और एफरेंट इन साइड लेके आएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज इफरेंट न्यूरॉन। तो ये देखें इसमें अल्फा सेंसरी, बीटा मोटर, तो इसका चार्ली बनता है, मोटर बनता है।
मोटर क्यों बनता है, हम जानते हैं कि मैसेज को ब्रेन से अवे लेके जाता है, इफेक्टर की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट 14, रीजनरेशन इज पॉसिबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स एक्सेप्ट। तो इसमें आप देखें जो रीजनरेशन होती है वो हमारे पास सेल बॉडी में हमारे पास वो मुमकिन नहीं होती, यानी रीजनरेशन इज पॉसिबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स एक्सेप्ट। जो न्यूरॉन का हमारे पास जो सेल बॉडी होती है, इससे एक्सॉन निकलता है, डेंड्रॉन निकलता है, डेंड्राइट्स वगैरह निकलते हैं, ये प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो सेल बॉडी होती है ये सेंट्रल पॉइंट होती है, इसका मेन रोल होता है न्यूट्रिशन में। ये हमारे पास रीजनरेशन नहीं करती बल्कि ये रीजनरेशन करवाती है एक्सॉन, डेंड्राइट्स को। 15 ग्रे मैटर इज कम्पोज ऑफ, जो ग्रे मैटर होता है इसी में देखें अल्फा शिवान सेल्स नहीं, न्यूरॉन फाइबर नीजल ग्रेन्यूल्स ने। अच्छा, ये आपने डेल्टा याद रखना है कि हमारे पास जो रेबोसोम होते हैं न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर, उन रेबोसोम का नाम दिया जाता है नीजल ग्रेन्यूल्स का, उनको रेबोसोम नहीं कहते। अच्छा, इसका बनता है बच्चों चार्ली, यानी सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ये ग्रे मैटर में मौजूद होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज आता है सेंसरी न्यूरॉन से ग्रे मैटर के अंदर आता है। 16, इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। अल्फा में न्यूट्रिशन पार्ट गुड, बिल्कुल ये खुराक देती है। इट कंटेन्स एक्सोप्लाज्म, न्यूट्रिशन पार्ट से देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चार्ली बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल, तो डेल्टा रीजनरेट एक्सोनल एंड डेंड्राइट फाइबर। तो इसका जो बीटा देखिए इट कंटेन्स एक्सोप्लाज्म, देखिए उस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक्सो निकला है हमारे पास किससे बच्चों, ये निकला है एक्सोन से। जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होगी, एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, तो ये मतलब नहीं आता। तो इट कंटेन्स एक्सोप्लाज्म, ये इनकरेक्ट है, ये ट्रू नहीं है। 17, विच ऑर्गेनेली कैन नॉट बी फाउंड इन सिनेप्टिक नोब ऑफ अ न्यूरॉन। तो इसमें देखें जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास सिनेप्टिक नोब पर मौजूद नहीं होता। ये देखें ये हमारे पास सिनेप्टिक नोब, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई ये वाली, दरमियान में गैप होता है, ठीक है, जिसको सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो बच्चों इसका न्यूक्लियस आता है, जो न्यूक्लियस होती है वो हमारे पास सिनेप्टिक नोब में मौजूद नहीं होती, बल्कि इसमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स भी होते हैं। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन इन सीएनएस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास जो सीएनएस में मोस्ट अबंडेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसमें आप अल्फा देखें, सेंसरी तो नहीं हो सकती, बीटा एसोसिएटेड देखें, या चार्ली मोटर न्यूरॉन। तो इनमें दो में होगी, या एसोसिएटेड न्यूरॉन होगी या मोटर न्यूरॉन होगी। तो आप जल्दी बताएं कि आपके दिमाग में कौन सी बात आती है। तो बच्चों इसमें आता है मोटर न्यूरॉन, बल्कि इसमें आता है बीटा, यानी एसोसिएट न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स को कहते हैं, या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट होती है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ ट्री लाइक अपेयरेंस टू न्यूरॉन्स। बहुत ही सिंपल पूछा है कि ट्री लाइक अपेयरेंस कैसी होती है। देखिए बच्चों मैं फिर आपको समझाता हूँ। अल्फा देखिए डेंड्रॉन, बीटा सोमा तो उसको बॉडी को कहते हैं, सेल बॉडी को। अच्छा, चार्ली डेंड्राइट्स, डेल्टा एक्सोन। देखें ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन हो गई, ठीक है, ये उस पर मेलन शीट हो गई, ठीक है, और ये उसकी क्या होगी, ये लास्ट पार्ट हो गया जो एंडिंग होगी, एक्सोन एंडिंग। इसको जैसे ठीक नहीं बन रही फिर भी आप समझ रहे, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। अगर बच्चों एक निकलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डेंड्रॉन, जो अल्फा है। अगर हमारे पास इसी पर एक स्टफ्ट आ जाए, एक गुच्छा आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डेंड्रॉन, समझे, डेंड्राइट, उसको सॉरी डेंड्राइट कहते हैं। अगर हमारे पास ये तमाम जो भी जितने भी लगे हैं सेल बॉडी पर, अगर ये तमाम को कंसीडर करें तो ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो देखें इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आर्टरी लाइक अपेयरेंस टू न्यूरॉन्स। तो इसमें बनता है हमारे पास डेंड्राइट्स, चार्ली। और ये आपको याद होगा ये कौन देते थे, ये हमारे पास एसोसिएटेड इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स का काम था कि वो इंटरमीडिएट जो न्यूरॉन्स थे वो ट्री लाइक अपेयरेंस देते थे। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो इसमें न्यूरॉन का पार्ट कौन नहीं होता, तो साइनेप्स देखें डेल्टा, ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क में देखें एफरेंट, अल्फा, चार्ली,
डेल्टा, ये तीनों बनते हैं जबकि ब्रेन नहीं बनता। रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कार्ड से रिस्पॉन्स आता है, ब्रेन से नहीं आता, ब्रेन का रोल नहीं होता। 22 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड इज टू, जो बुनियादी फंक्शन होता है, जो असल फंक्शन होता है स्पाइनल कार्ड का, वो क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेट ब्रेन विद रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे जिस्म का कनेक्शन करता है दिमाग के साथ। तो 23 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंप्रीहेंसिव पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, इसमें आप देखें बीटा, क्योंकि ये जो बीटा हमारे पास, जैसे हमारी उंगली हो गई, फिंगर होगी, इसको आग लगती है या अचानक किसी कोई सुई वगैरह चुभती है, तो वो उस पर सेंसरी नर्व मौजूद होती है जो कि मैसेज लेके जाती है स्पाइनल कार्ड की तरफ। स्पाइनल कार्ड जो होता है वो डायरेक्ट रिस्पांस करता है, दिमाग की तरफ मैसेज नहीं जाता, डायरेक्ट रिस्पांस करता है मोटर न्यूरॉन के जरिए, और फिंगर को हम खींच लेते हैं, फिंगर मसल को हम कंट्रैक्ट कर देते हैं। 24 डीपोलराइजेशन इज रिजल्ट ऑफ, तो बच्चों डीपोलराइजेशन क्यों होती है? डीपोलराइजेशन तब होती है जब हमारे पास जो के प्लस आइंस आउटसाइड जाते हैं और हमारे पास जो सोडियम आइंस होते हैं वो इन साइड होते हैं। तो आप इसमें भूल सकते हैं कि चार्ली भी आता है कि के प्लस आउटसाइड जाते हैं, लेकिन जो असल पॉइंट है वो हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस ये अंदर आ जाते हैं, सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास ये ग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको इस तरह। अब ये हमारे पास ये मेम्ब्रेन क्या थी? पोलराइज थी, समझे? पोलराइज थी, रेस्टिंग पे थी। यहाँ पर वो क्या हो रही है, ये देखें, ये वाला पॉइंट हमारे पास है, ये डीपोलराइज्ड हो रही है, डीपोलराइज्ड होगी। अब यहाँ पर वो वापस इस पॉइंट पर वापस आएगी, ये रीपोलराइज होगी। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर हाइपर पोलराइज्ड हो गई, और वापस जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होगा, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, ये वाला जो होगा, ये मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होगा। अच्छा, 25 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द हाइपर पोलराइजेशन इक्रास न्यूरोलीमा, देखें फिर आ गया ना, मैंने कहा है ना हाइपर पोलराइजेशन, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला हाइपर पोलराइजेशन होती है। तो अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नो, इन्फ्लक्स ऑफ एसोटोमेज नो, लेट क्लोजिंग ऑफ के प्लस चैनल। बच्चों ये होता है जो हमारे पास के प्लस चैनल होते हैं, इसमें क्या होता है कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, यानी रीपोलराइजेशन में जब के प्लस जो चैनल होते हैं वो लेट उनकी क्लोजिंग होती है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन क्रॉस द न्यूरोलेमा होती है। अब 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द आइंस इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसमें देखें बच्चे भूलते हैं कि इसका क्या आता है, बीटा आता है, क्योंकि कैल्शियम का इसका रूल तो होता है, लेकिन जो मेन जो कंपोनेंट जो आइंस होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम आइंस होते हैं। जो देखिए उसने पूछा सेट्स ऑफ आइंस, जो नर्व इम्पल्स की मुंतकिली के लिए ज़रूरी होते हैं, तो अल्फा बनता है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट एंड आरएमपी आफ्टर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो रिस्टोर करता है आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, यानी हाइपर पोलराइजेशन मैं आपको फिर शो कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गया पोलराइज्ड यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये हमारे पास हो गया डीपोलराइज्ड यानी एक्शन पोटेंशियल, और वापस ये वाला हो गया रीपोलराइज्ड। ये थोड़ा सा इधर आप कर्व देख रहे हैं, ये हमारे पास होता है हाइपर पोलराइज्ड और फिर जाता है रेस्टिंग पोलराइज्ड। वो पूछ रहा है कि ये हमारे पास इसका कह रहा है कि हाइपर पोलराइजेशन की बात कर रहा है। तो इसमें देखें सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं उसका रूल होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप से जब ओपन होते हैं तो पोटेशियम इनसाइड द मेम्ब्रेन आते हैं, और जो सोडियम होते हैं वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन जाते हैं। तो बच्चों अपने इस तरह याद करना है कि KIN, केन मतलब के से हमारे पास पोटाशियम आइंस हो गए, और एन मतलब इनसाइड अंदर जाते हैं, समझे? किसमें? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और इसमें एक और पॉइंट भी है कि ओ पॉजिटिव, कि किसी बच्चों का ग्रुप क्या होगा? ओ पॉजिटिव होगा, यानी ओ से आउटसाइड और ऊपर आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिव होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अब के से एक तो केन हो गया, दूसरा ओ पॉजिटिव हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आपने याद करना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लिए के टू आप देखें के टू एक पहाड़ी है, आगे जीरो लगा दें K20 बनता है, यानी K2 यानी पोटाशियम आयंस हमारे पास 20 टाइम्स मोर होते हैं, कहाँ पर? इनसाइड देन आउटसाइड। और आप देखें 2 को देखें, 2 अंदर आते हैं और इसके बदले सोडियम जो होते हैं 3 वो आउटसाइड जाते हैं, समझे? गुड हो गया। 28 बच्चों इसमें कहता है कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स इज कार्ड, तो इसको आपने सर्च करना है, आपकी ये जिम्मे है। तो ये देखिए जो माइक्रोस्कोपिक गैप होते हैं वो मेरे लिहाज से क्या होते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान होते हैं, जिन न्यूरोट्रांसमीटर को हम छोड़ते हैं मैसेज के लिए। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, तो कुछ माहिरीन कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो साइनेप्स आता है अल्फ़ा, तो इसमें अभी तजाद है, लेकिन बेस्ट इसका ऑप्शन मेरे लिहाज से सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है, फिर भी आपने इसको देखना है। तो 29 which ion is involved in release of acetylcholine from presynaptic fiber into extracellular fluid। तो इसमें कौन सा होता है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है कि इसमें कैल्शियम का रोल होता है, जो हमारे पास एसिटाइलकोलाइन को फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक फाइबर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज करता है। अब देखिए एक बार और भी याद रखना है कि जो एसिटाइलकोलाइन होता है ये हमारे पास CNS के आउटसाइड होता है, डू नॉट लाई इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन, ये वहद है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलाइन हो गया, ये आपने पक्की इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। अब कैल्शियम इसमें क्यों आता है, आप देखें अब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इस पे आके अटैच करते हैं। अब एसिटाइलकोलाइन क्या है, ये हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पर जब अटैच होने के लिए आएंगे तो ये तब अटैच होंगे जब ये रिसेप्टर मौजूद होंगे, एक्सपोज होंगे। जब ये एक्सपोज नहीं होंगे तो ये कैसे अटैच होंगे, तो इसका रोल होता है कैल्शियम को, जिसको एक्सपोज करती है। जैसा कि हमारे मसल कंट्रैक्शन में पढ़ाते हैं कि हमारे पास एक ट्रोपोनिन होता है, दूसरा मायोसिन होता है, इन दोनों को अटैचमेंट के लिए कैल्शियम आयंस की ज़रूरत होती है। थर्ड, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाइंड टू रिसेप्टर दैट आर लोकेटेड ऑन। तो ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, जो रिसेप्टर्स की बात कर रहा है वो रिसेप्टर्स हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। चार्ली, आफ्टर द डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा कहते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, न्यूरोट्रांसमीटर आर मोस्टली। तो बच्चों ये देखें इसका आप अल्फा देखें, टेकन अप बाई द शिवान सेल्स नो रिमेन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तब होंगे जब हमारे पास डीपोलराइजेशन हो रही होगी, जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा होगा। अब इसमें अपने गौर करना है कि वो कह रहे हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो देखें बच्चों ये चार्ली बनता है कि डिग्रेडेड बाई इंजाइम्स, जो इंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इम्पल्स के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, इंजाइम के जरिए डिग्रेड हो जाते हैं। अब देखें जो डेल्टा कह रहा है कि टेकन अप बाय द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाकई लेती है इसको क्योंकि उसके पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं। लेकिन बच्चों वो कह रहा है कि आफ्टर द डीपोलराइजेशन, जब आफ्टर होगा तो वो डिग्रेडेड बाय एंजाइम होगा। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मैसेंजर इन बोथ केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी वो कह रहे हैं वो कौन सा है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में किसका काम करता है, मैसेंजर का, यानी हार्मोन का भी काम करता है और वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। अल्फा देखें एसिटाइलकोलाइन, बीटा देखें निकोटीन, चार्ली देखें डोपामाइन, और डेल्टा देखें एपिनेफ्रिन। तो बच्चों ये एपिनेफ्रिन होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, एक हार्मोन भी होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, और एक न्यूरॉन में इसका रोल होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। ये आपने याद रखना है, तो इसका डेल्टा बनता है बेस्ट। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में बहुत ही सिंपल, और ये डेफिनेशन में बुक की वर्ड है कि बीटा देखें इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शन, ये कभी कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। तो जल्दी बताएं एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसका रूल होता है, तो वो होता है बच्चों, बिल्कुल सही कहा, वो रूल होता है हमारे पास इंजाइम का, जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, जबकि रेगुलेशन का काम होता है हार्मोन का। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्टेरॉइडल हार्मोन। तो ये देखें अल्फा पंक्रियाज, बीटा गट, स्टेरॉइड, इसका टेस्टिस आएगा। बच्चों स्टेरॉइडल हार्मोन आपने याद रखना है, जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं ये स्टेरॉइड यानी इसमें सेक्सुअल हार्मोन होंगे, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, टेस्टिस वगैरह से ये और ओवरीज से पैदा होते हैं। और ये देखें ये निकला स्टीरोल से, स्टीरोल हमारे पास फैटी एसिड यानी लिपिड ग्रुप से आता है, तो ये है भी लिपिड। 35 कोलेस्ट्रॉल सर्व्स एज प्रिकर्सर फॉर। सिंपल है, मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो स्टेरॉइड होते हैं हार्मोन वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड को इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे पास आता है बीटा यानी स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पिक द सिस्टम विच इट हैज ट्रांसपोर्ट हार्मोन इन द बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी जो हार्मोन का काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, नो
देखें कंसेप्ट देखें बच्चों, ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड का काम होता है कि पूरे जिस्म में हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, मुंतकिल करना। 37 व्हाट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन एंड यूरिन ग्रेट ग्रेट थ्रस्ट। तो ये हमारे पास लाइक ऑफ एटीएच है। एटीएच हमारे पास होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक ये हो गया, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये अपने दो याद रखना है। ये हमारे पास स्टोर होते हैं पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में, और रिलीज होते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से, इन्हीं दो की वजह से हम हाइपोथैलेमस को एक ग्लैंड तस्वर करते हैं। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम होगा, आप इसको यूं याद करें, ADH। देखें एच हमारे पास वाटर से निकला है, यानी H2O। इससे हमारे पास अगर H देखें और ADH में H देखें, ये दोनों सेम है, यानी H आ गया तो वाटर आपने याद कर लेना है। यानी ये क्या करता है, इस अगर ये ज़्यादा होगा तो वाटर की अब्जॉर्प्शन करेगा, और पेशाब जो होगा वो हमारे पास यूरिन होगा, वो कंसनट्रेटेड होगा, और खून में जिसमें पानी की कमी को ये पूरा करेगा। अगर ये कम होगा तो यूरिन हमारे पास, वो हमारे पास लार्ज क्वान्टिटीज़ में आएगा, और प्यास भी ज़्यादा लगेगी। जब यूरिन के जरिए ज़्यादा हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ADH तो है नहीं जो इसको रिअब्जर्व करेगा। 38 हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें देखें बच्चों, ACTH यानी एड्रेनोकार्टिको ट्राफिक हार्मोन, ये हमारे पास कौन काम, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है, जिसको रिलीज करता है। बाकी जो तमाम रिलीजिंग फैक्टर हो गया और ADH हो गया, ऑक्सीटोसिन, ये तो उसमें, ये हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिपेक्ट्स न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन। तो न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन ये दो होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन होते हैं, क्योंकि न्यूरो सेक्रेटरी पार्ट में के एंड में ये स्टोर होते हैं, हाइपोथैलेमस का पार्ट होते हैं। 40 द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बीटा यानी हाइपोफिसिस सेरेब्री कहते हैं। आप देखें इसमें सेरेब्री आ गया बच्चों, सेरेब्री का ताल्लुक होता है सेरेब्रम से, यानी ये ब्रेन का ताल्लुक हो गया। अब हाइपोफिसिस कहते हैं, यानी ब्रेन का पार्ट, ये ब्रेन में मौजूद होता है, इसलिए इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफिसिस सेरेब्री कहते हैं। 41 टर्म मास्टर ग्लैंड इज यूज। जो मास्टर ग्लैंड होती है वो आपने याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी होता है अल्फा। अब बच्चे भूलते हैं, इस पर डेल्टा लगा देते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिंपल कहते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, मीडियन, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। जो हमारे पास पोस्टीरियर होता है, ये हमारे पास ये मास्टर ग्लैंड का काम नहीं करता, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन और ATH को स्टोर करना। अब जो मास्टर ग्लैंड तो ये हो गया, जो मास्टर सेंटर होता है वो भी एक पॉइंट है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास्टर सेंटर और मास्टर ग्लैंड दोनों हमारे पास वो ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड को लगा देते हैं। तो बच्चों जो मास्टर जो सेंटर होता है, यानी जो सरबराह होता है, जो हुक्म देता है, जो हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर खारिज करता है, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। और जो मास्टर ग्लैंड होता है जो सेक्रेशन निकालता है, तो वो हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, high level of TSH thyroid stimulating hormone can be seen in all the condition except। जब ये ज़्यादा होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हमारे पास T2 एंड T3 कंबाइन होंगे किसके साथ, तो ये कंबाइन होंगे मायो थायरॉक्सिन के साथ। तो हमारे पास थायरॉक्सिन बनेगा। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देना। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, हीट पैदा होगी, हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, स्ट्रेस भी कंडीशन होगी। अब लो थायरॉक्सिन इन ब्लड, अब वो पूछ रहे थे कि हम इसको पढ़ते हैं, हाई लेवल ऑफ TSH कैन बी सीन इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। यानी जो TSH होता है ये हमारे पास ज़्यादा हमारे पास देखा जाता है तमाम कंडीशन में, एक्सेप्ट स्ट्रेस में। ओके, लो थेराक्सिन ब्लड, जब थेराक्सिन कम होगा तब ये रिलीज होगा, इसको इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी होता है। अब देखें लो TRF लेवल, इसका कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है कि हमारे पास थायराइड थेराक्सिन या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कि वो लेवल कम हो जाए तो ये ज़्यादा इंक्रीज हो, कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है, डेल्टा ये नहीं बनता। 43 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजिंग फैक्टर एक्सेप्ट। देखें बच्चों जो हमारे पास चाले देखें PIF, ये प्रोलैक्टिन हमारे पास, उसके लिए प्रोलैक्टिन, P से प्रोलैक्टिन, I से इनहिबिटिंग फैक्टर। ये प्रोलैक्टिन क्या होता है, जो मिल्क को हमारे पास क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए लाजमी होता है। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि मिल्क की प्रोडक्शन के लिए होता है प्रोलैक्टिन, जिसको हम वैसोप्रेसन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन
जबकि हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क की इजेक्शन के लिए होता है। तो इसमें प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर लिखा हुआ है, ये हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर नहीं है। अपने क्वेश्चन पे गौर करना है, वो कह रहा है कि रिलीजिंग फैक्टर ये इनहिबिटिंग फैक्टर है। अब लफ्ज से भी क्लियर है कि प्रोटीन प्रोलैक्टिन आई से इनहिबिटिंग फैक्टर, यानी आई आ गया ना, इनहिबिटिंग, ये इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो चार्ली 44 हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कॉज ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें आप देखें हाइपर थायरॉयडिज्म, गिगेंटिज्म, हाइपर कॉर्टिकल स्टीरियडिज्म, डियाबिटीज इंसिपिडिस। बच्चों इसका डेल्टा आता है जब हमारे पास हाइपर फंक्शनिंग होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो ये तमाम होते हैं, यानी गिगेंटिज्म हाथ का बड़ा हो जाना, सर का बड़ा हो जाना, जैसे आइंस्टीन का सर बड़ा था, उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। अब हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, ये चार्ली भी बनता है। हाइपर कार्टिकल स्टीरियडिज्म हो गया। तो ये डियाबिटीज इंसिपिडिस नहीं होता, ये हमारे पास जो डियाबिटीज इंसिपिडिस होता है। ये याद रखना है कि जो लोग होते हैं जिनको पेशाब में सॉरी जो यूरन होता है, सॉरी यूरन जो होता है वो ज़्यादा आता है, मिकदार में ज़्यादा आता है, प्यास उनको ज़्यादा लगती है और पेशाब भी ज़्यादा आता है, ये एडीएच का रूल होता है इसमें। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक हार्मोन। तो ट्रॉपिक हार्मोन देखें इसमें एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये किसका पार्ट होता है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। बाकी जो हमारे पास टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, बीटा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो गया, और ए से हमारे पास ए से एड्रिनोकार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन हो गया। ये तीनों हमारे पास क्या है, ये ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। जो एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है ये हमारे पास ट्रॉपिक हार्मोन नहीं होते। 46 हाई लेवल ऑफ एमएसएच कैन बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें देखें बच्चों एडिसन डिजीज़ में देखा जाता है, ओके, यानी इसमें जो जल्द होती है वो उसकी रंगत काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, एक ब्राउन सब्सटेंस होता है जिसको मेलानिन कहते हैं, ये निकलता है जब सनलाइट ज़्यादा होती है तब। तो इसका है कशिंग डिजीज़। कशिंग डिजीज़ में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता एमएसएच का। और ये सिर्फ और सिर्फ ये आपने याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मीडियन पार्ट होता है, दरमियान वाला पार्ट होता है, उसी से ये एमएसएच रिलीज होता है। एडिसन डिजीज का करता है, प्रेगनेंसी में ये निकलता है ज़्यादा, और स्ट्रांग लाइट के नतीजे में ज़्यादा निकलता है। कशिंग डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं है। 47 एक्टिव थायरॉक्सिन इज कॉल्ड एज। ये अब आपके लिए बहुत ही कंसेप्चुअल हो गया। अब देखें बच्चे यहाँ पे भूलते हैं T3 और T4 में कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों इसका आता है T4, क्योंकि T4 हमारे पास टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन होता है। ये हमारे पास कौन सा है, ये एक्टिव फॉर्म में थायरॉक्सिन होता है। और जो T3 होता है ये अनस्टेबल होता है, थोड़े वक्त के लिए निकलता है, और ये T3 कन्वर्ट हो जाता है T4 में। तो अपने याद रखना है कि जो T3 है वो शॉर्ट टाइम के लिए निकलता है, अनस्टेबल होता है, जबकि जो एक्टिव एक्टिव फिर देखें एक्टिव 2-3 मरतबा कह देता हूँ, एक्टिव 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 थायरॉक्सिन जो होगा वो हमारे पास T4 होगा। 48 हार्मोन्स इन्वॉल्व्स इन द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। देखें बोन्स में बोन्स की मजबूती के लिए बोन्स में कैल्शियम को जमा करने का काम किसका होता है, तो बच्चों ये होता है अल्फा, यानी कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन का काम बिल्कुल वैसे होता है जैसे इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करती है। अब जो कैल्सिटोनिन होता है ये कैल्शियम को कम करता है, कैसे, या तो इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व करवाएगा, या हमारे पास ऑब्जर्वेशन को इंटेस्टाइन में से ऑब्जर्वेशन करवाएगा और रिलीजिंग को रोकेगा, या ये बोन्स में ऑब्जर्प्शन करवाएगा कैल्शियम की, जिसकी वजह से कैल्शियम मजबूत होती हैं। जबकि इसके एंटागोनिस्ट काम होता है किसका, पैराथायराइड ग्रंथ का, जो हमारे पास 4 होते हैं तादाद में और 2 इसके पेयर होते हैं उसके। 49 हाई लेवल ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन बी सीन इन ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट। देखें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज होगा तो इसमें थायरॉक्सिन बनेगा। थायरॉक्सिन का काम होता है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देना। ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देने का मतलब होता है ग्रोथ को इंक्रीज कर देना। ग्रोथ के वक्त ज़रूरत होती है स्ट्रेस के वक्त ज़रूरत होती है हाई थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड। ये बच्चों डेल्टा नहीं बनता। देखें अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते ही तब है जब हमारे पास थायरॉक्सिन ब्लड में कम होता है। जब थायरॉक्सिन ब्लड में ज़्यादा होगा तो ये इंक्रीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, बल्कि ये इनहिबिट होगा, रुक जाएगा। तो हाई थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड 50 ब्रेन सेल फेल इनटू डिफिशिएंट इन। तो बहुत ही सिंपल है, जो ब्रेन सेल होते हैं वो फेल हो जाते हैं डिफिशिएंट इन, तो इसका आता है अल्फ़ा। ये हमारे पास क्रिटिनिज्म में ये क्या होते हैं बच्चों, आपने याद रखना है कि ये डिफिशिएंट नहीं होते, ये
मतलब वो उसका जो बच्चे का जो लोगों का उनका जहन होता है वो इमेच्योर होता है। 51 मेटामॉर्फिस इन एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक हो गई, उनकी बात करें इज अंडर कंट्रोल ऑफ, तो ये हमारे पास किसके अंडर कंट्रोल होती है? अल्फा सेक्स हार्मोन के, नो बीटा पिट्यूटरी हार्मोन के। चार्ली देखें तो ये थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, तो इसमें कौन सा बनता है जल्दी बताएं। तो बच्चों इसका बनता है चार्ली, बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो चार्ली बनता है। मेटामॉर्फिस होता है जो हमारे पास जो टैडपोल होता है, यानी उसकी जो वो जो पूंछ वो कहते हैं वो उसको ख़त्म हो जाना और उसका कन्वर्ट हो जाना फ्राग में, तो उसका थायराइड हार्मोन का रोल होता है जो कि क्या करता है बच्चों, इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देना, और जब मेटाबॉलिज्म तेज़ होगी तो मेटामॉर्फिज्म भी हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन देयर इज इंक्रीज्ड बीएमआर एंड एक्सोथैलेमिक गोइटर। तो बच्चों देखें ये गोइटर, इसकी ये क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं बीटा। अब देखिए ग्रेव्स डिजीज इसको क्यों कहते हैं, इसमें एक तो ये इंसान हो गया, इसकी जो गर्दन होती है इसमें गोइटर बन जाता है, इसमें इसको किलर की बीमारी भी कहते हैं, ये बढ़ जाती है, समझे, ये ज़्यादा हो जाती है जब थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज होता है। दूसरा आप उसका फेस देखें, आइज़ हो गए, ये आइज़ हो गया, ये नाक हो गया, ये बंदा हो गया। अब जो आइज़ होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, आइज़ भी बाहर होती हैं, और उसका जो गिलड़ की बीमारी यानी गोइटर भी हो जाता है उसको, ये ग्रेव्स डिजीज़ में आता है 52। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 53 टेटनी। टेटनी इज अ सीरियस मसल डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। तो बच्चों ये पैराथार्मोन की वजह से होता है, जो कि हमारे पास चार हमारे पास क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, जो कि दो पेयर होते हैं, चार होते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, थायराइड ग्लैंड में मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पैराथार्मोन की सिक्रीशन की वजह से जब वो कम सिक्रेट होता है तब होता है। अब पैराथार्मोन का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे पास जब कैल्शियम लेवल ब्लड में कम होता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए आता है। जब ये पैराथार्मोन कम रिलीज होगा तो हमारे पास कैल्शियम लेवल क्या होगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। जब ये कम रिलीज होगा तो सॉरी कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने से। 54 पैराथार्मोन इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम्स आइंस एंड इट इज एंटागोनिस्टिक टू, बहुत ही सिंपल है, कैल्शिटोनिन के ये एंटागोनिस्टिक होता है। मोस्ट पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज एक्ट एज, तो पेंक्रियाज का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है। अब यहाँ पर आप हैरान हो गए होंगे कि पेंक्रियाज तो इंसुलिन पैदा करता है, ब्लड में छोड़ता है। देखिए बच्चों ये आपने पेंक्रियाटिक जूस भी सुना होगा, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसके लिए स्पेशल डक्ट होती है, और वो डक्ट के ज़रिए उसको रिलीज़ किया जाता है तो बच्चों इंटेस्टाइन में इसको रिलीज़ किया जाता है इन एक्सोक्राइन। ये बात अपने याद रखनी है कि एंडोक्राइन में हमारे पास डक्ट लेस होती है, यानी जो सिक्रेशन होती है हार्मोन होते हैं उसको ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, और जो हमारे पास एक्सोक्राइन होता है उसमें उनकी अपनी डक्ट्स होती हैं, अपनी नालियाँ होती हैं। अच्छा 56 विच मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम करना, इसमें कौन सी इनकरेक्ट है, अल्फा देखिए इनहिबिट ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, तो बीटा देखिए इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज ब्रेकडाउन को ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। गुड इनहिबिट ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, ये भी बात ठीक हो गई, जब ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा। चार देखिए कन्वर्ट ग्लूकोज टू प्रोटीन, अब इंक्रीज लिपोलाइसिस। तो बच्चों आप देखें डेल्टा, इसका लिपिड से कोई काम नहीं होता, बल्कि इसका काम होता है किसी तरह ग्लूकोज को कम करना, कोई तरीके कोई मेथड अपना कर। अब 57 ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ग्लूकागोन एक्सेप्ट। तो बच्चों इसका काम ग्लूकागोन का काम होता है कि ये ग्लूकोजिनेसिस कराती है, लिपोलाइसिस भी करवाती है, ग्लूकोनियोजिनेसिस भी कराती है, लेकिन इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। किसका, ग्लूकागोन का, आपने याद रखना है, नॉट प्रोटीन सिंथेसिस। 58 मेजर एंडोक्राइन सेल्स इन पैंक्रियाज आर। तो मेजर हमारे पास क्या होते हैं, तो ये हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स पैंक्रियाज में क्या होते हैं बच्चों, बीटा सेल्स होते हैं। दो बातें अभी याद रखना है कि बीटा सेल की तादाद हमारे पास क्या होगी, वो तादाद में ज़्यादा होंगे, लेकिन साइज़ में हमारे पास अल्फ़ा सेल से कम होंगे, यानी बीटा सेल तादाद में अल्फ़ा सेल से ज़्यादा होंगे, और जो साइज़ के लिहाज से
अल्फ़ा सेल से बीटा सेल क्या होंगे, छोटे होंगे। अब इसको यूँ याद रखना है आपने, जो बीटा यानी जैसे बाई, बाई मतलब दो को कहते हैं, अल्फ़ा मतलब जैसे एक, यानी अल्फ़ा के लिए गिनती का लफ्ज़ एक आता है जबकि बीटा के लिए दो आता है। अब इसमें एक ज़्यादा है या दो, जल्दी बताएं, इसके लिए दो ज़्यादा है, शाबाश, यानी बीटा ज़्यादा हो गया, यानी गिनती में तादाद में जो ज़्यादा होते हैं बीटा सेल होते हैं और अल्फ़ा सेल तादाद में यानी एक यानी कम होते हैं। ये सिंपल याद करने के लिए, वैसे तादाद की एक या दो नहीं होती। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ हार्मोन्स ऑफ फ्रॉम आईलेट्स ऑफ लैंगरेंस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो बच्चों इसमें आर आता है। अब बच्चे यहाँ पर भूलते हैं कि इसके लिए बीटा सेल आता है जो कि क्या करता है, इंसुलिन पैदा करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। अब बच्चों देखें, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ का रूल होता है, ग्लूकागोन की प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ का रूल होता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में अल्फ़ा बीटा के अलावा और भी बहुत सारे जो सेल्स होते हैं पाए जाते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का रूल होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर काम करता है। तो इसमें यानी तीनों आते हैं, ए बी एंड सी, अल्फ़ा बीटा एंड चार्ली। ट्यूमर इन बीटा सेल्स रिजल्ट इन, देखें जब कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, वो फैल जाता है ना, तो अल्फ़ा देखिए मोर इंसुलिन प्रोडक्शन, सेल ज़्यादा बनेगी, बाकी जब सेल ज़्यादा होंगे तो अब इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगी। बीटा लो ग्लूकोज इन ब्लड, जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज को कम करती जाएगी, कम करती जाएगी। चार्ली देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्फा सेल, बिल्कुल ही हम जानते हैं ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, वो बीटा सेल से अल्फा सेल में आकर उनको तबाह कर देगा। अब देखें डेल्टा लो कैल्शियम इन ब्लड, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता बीटा सेल का कैल्शियम से, बीटा सेल का ताल्लुक कैल्शियम से नहीं होता। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ग्लूकोकार्टिकाइड, तो बच्चों ग्लूकोकार्टिकाइड होता है कार्टिसोल, और यानी निकलता है हमारे पास एड्रिनल कार्टेक्स से, यानी जो किडनी के ऊपर होते हैं। 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ मिनरलोकार्टिकाइड, तो मिनरलोकार्टिकाइड हमारे पास होते हैं एल्डोस्टेरोन। फिर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल मेडोला होता है, ये इस तरह आप देखें, एक हो गया आउटसाइड ये वाला हिस्सा, ये एड्रिनल कार्टेक्स है, और जो इनसाइड वाला हो गया के वाला, ये एड्रिनल मिडोला हो गया। एड्रिनल मिडोला में हमारे पास हार्मोन होते हैं, वो जो निकलते हैं, जबकि एड्रिनल कार्टेक्स के यही दो जो क्वेश्चन है 61 62 की बात की है, यानी एक तो ग्लूकोकार्टिकाइड होगा जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगा जिसको कार्टिसोल भी कहते हैं, दूसरा मिनरलोकार्टिकाइड होगा जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, और तीसरा इसके पास होता है एंड्रोजन, ये एड्रिनल कार्टेक्स के पार्ट होते हैं। जबकि हमारे पास जो एड्रिनल मेडोला होता है, इसके सिंपली दो ही हार्मोन निकलते हैं जो कि हमारे पास एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन होते हैं, जिनको हम एड्रिनालिन और नार एड्रिनालिन भी कहते हैं। 62 हो गया, फिर 63, वन विच इज़ नॉट ड्यू टू एड्रिनल कार्टिकल एबनॉर्मलिटी, तो इसमें देखें टे सेज डिजीज़ ये नहीं होती। जल्दी बताएं टे सेज डिजीज़ कहाँ पे थी, बिल्कुल ही ठीक बताया, ये थी हमारे पास सेल के चैप्टर में, सेल बायोलॉजी के चैप्टर में, जिसमें लाइसोसोम अगर मौजूद ना हो तो तादाद कम हो जाए या कोई म्यूटेशन आ जाए तो वहाँ पर टे सेज डिजीज़ हो जाती थी, यानी लिपिड की डिपोजिशन हो जाती थी। आई थिंक ऐसे था, लिपिड या फैटी एसिड का ताल्लुक, मुझे जितना याद है। 64, a tumor in inner part of the adrenal cortex in female result in all except, तो बच्चों अल्फ़ा देखें, ये स्टेरिलिटी यानी उसको स्टेराइल नहीं करती, बाकी इसका तमाम तमाम फंक्शन होते हैं। यानी बीटा देखें मेल लाइक करेक्टर इन फीमेल देती है, यानी उसकी दाढ़ी निकल आती है, मूछें निकल आती हैं औरत की, जिसको फिर वो साफ कर दी रहती है। चार्ली ओवर एंड्रोजन प्रोडक्शन ये भी होती है, एंड्रोजन प्रोडक्शन जब होगी तो उसमें क्या होगा, फीमेल लाइक करेक्टर होंगे, मेल लाइक होंगे, सॉरी। डेल्टा हाई स्टेरॉइड लेवल ब्लड ये भी हो गया, ये स्टेरॉइड लेवल ये हमारे पास एंड्रोजन ईटीसी, तो ये स्टेरलिटी उसमें नहीं आती अल्फा। 65, एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे पास कहाँ से निकलते हैं, अभी ऊपर बात की, ये निकलते हैं हमारे पास एड्रिनल मेडुला से। डिफर ऑन वेसल सप्लाई ब्लड, तो इसमें बच्चों आता है स्कैन एंड गट, क्योंकि ये उसने बात की है कि डिफर ऑन वेसल सप्लाइंग ब्लड टू, जो स्कैन को जाती है और गट को जाती हैं। अब इन दोनों का काम देखें, मैं बताता हूँ। जो हमारे पास एपिनेफ्रिन होता है, इसका काम होता है डाइलेशन, किसकी डाइलेशन, वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की। और जो नार एपिनेफ्रिन होती है, जैसे कि शुरू में लगा है नार एपिनेफ्रिन, तो वो कहती है नार नो 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 नो, मैं नहीं ये काम करूँगी, मतलब मैं डायलेशन उसको फुलाऊंगी नहीं ब्लड वेसल्स को, बल्कि ये उलट काम करती है, कंट्रक्शन करवाती है। 66, स्ट्रेस कंडीशन सच एज कोड विच नॉर्मली बी ओवरकम लीड्स टू कोलैप्स एंड डेथ इन, अल्लाह माफ़ी, तो इसमें बच्चों अल्फा क्वेश्चन डिजीज, बीटा एडिसन डिजीज,
चलिए डायबिटीज़ डी क्रिटिनिज्म, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनता है, जल्दी बताएं क्या बनता है। तो इसमें एडिसन डिजीज़ आती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से डेथ। एडिसन ये इमरजेंसी के लिए होती है, इमरजेंसी में ये कंडीशन होती है। तो नेक्स्ट बच्चों, टेस्टोस्टेरोन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। बहुत ही सिंपल बात है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो पहले से मौजूद होते हैं, या जब बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद वो बनते हैं। जल्दी बताएं। तो बिफोर बात ही होगा सिंपल अल्फा। अब 71 एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्टेड। तो बच्चों ये डेवलपिंग फॉलिकल से नहीं बनता है एस्ट्रोजन। जब वो फॉलिकल डेवलपिंग का काम होता है, फॉलिकल को जो मेच्योर करता है वो एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जैसे वो डेवलप हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, एफएसएच की इनिबिशन हो जाती है। किसके ज़रिए? ऑक्सीटोसिन के ज़रिए, जो कि वो पैदा होती है एफएसएच के ज़रिए। 72 सिग्निफिकेंट कांस्टेंट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैन बी सीन इन मेल। ये बहुत ही सिंपल है। पहले पहले में देखें, ये इसके लेवल कम होता है, ये थोड़ा सा पैदा होता है, फिर इसकी तादाद बढ़ जाती है, और फिर ये थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आफ्टर प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं बेटा। 73 द हार्मोन्स विच वर्क्स मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चों पॉजिटिव की बात की है, जल्दी बताएं क्या होगा। ऑक्सीटोसिन होगा, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल होती हैं, वो जो ब्लड स्मूथ मसल होते हैं विजाना के सर्वेक्स में, वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इसी वजह से ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। अच्छा, वो यूँ भी पूछ सकता है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा होता है, वो हम कहेंगे पॉजिटिव होगा। ये पिछले साल में आ चुका है ये क्वेश्चन, बस वो चेंज किया है कि उसने ऑक्सीटोसिन की जगह उसने लगाया कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। नेक्स्ट 74 नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाई। तो बच्चों नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल हो जाएगा। फीडबैक का काम भी यही होता है कि कंडीशन को होम्योस्टेसिस रखे, वो सीरम हो, कोई चीज़ हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल कंडीशन में रखता है बीटा। तो अब बच्चों अब क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं पास्ट पेपर्स के एमडी कैट के। अब 75 से शुरू करते हैं, ये 112 116 तक आई थिंक इतना ही जाएंगे। तमाम होंगे पास्ट पेपर के ऊपर, भी पास्ट पेपर कहते हैं, लेकिन ये स्पेशल नॉमिनेटेड है, बिल्कुल ही आसान होंगे। देखें आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड। देखिए स्टेरॉइड का कहा था कि स्टेरोल से निकला है, यानी लिपिड होंगे। अब ये सेक्स हार्मोन भी होंगे, ये सेक्स से ताल्लुक होगा, एस्ट्रोजन। अब एफ एस एच आ सकता है, एस्ट्रोजन आ सकता है, प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, यानी ऐसे आ सकता है, आई सी एस एच हो सकता है, एल एच हो सकता है। 76 conduction of action potential from one node to of Ranvi to another in myelinated neurons is through। तो ये देखिए बच्चों, इसका आता है साल्टेटरी कंडक्शन। उसने बात की कंडक्शन किसके थ्रू होती है, साल्टेटरी। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं 77 एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन आर हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाई। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये एड्रिनल मेडुला से पैदा होते हैं। अच्छा 78 डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बीटा सेल्स इन द पैंक्रियाज वुड काज। जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो इंसुलिन पैदा नहीं होगी, जब इंसुलिन पैदा नहीं होगी तो क्या होगा, जल्दी बताएं, शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। तो वो ऑप्शन जल्दी ढूंढे इसमें कहाँ पे है। तो बच्चों चार देखें, इंसुलिन सेक्रेशन इज टू स्टॉप एंड इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। 79 अब बहुत ही सिंपल इम्पोर्टेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन आ चुका है। वो कह रहा है कि इस ग्राफ में एक्स जो पॉइंट है वो कौन सा है। तो बच्चों ये देखें, ये हो गया पोलराइज्ड पार्ट, तो सिंपली ये डीपोलराइज्ड पार्ट होगा, ये रीपोलराइज्ड पार्ट होगा, और ये हमारे पास हाइपर पोलराइज्ड होगा, और ये हो गया पोलर रेस्टिंग पोटेंशियल।
तो एक्स क्या आता है हमारे पास, अल्फ़ा डीपोलराइज्ड, शाबाश, डीपोलराइजेशन 79 हो गए। 79 के बाद 80 पे चलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट एट द साइनेप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। तो बच्चों इसमें जो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एसिटाइलकोलाइन होता है। ये बहुत ही सिंपल आपके लिए डेल्टा होता है। आपने इसको देखना है आउटसाइड, सॉरी चलो देख लें आउटसाइड द CNS। 81 अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सेक्रेट हार्मोन कार्ड। तो बच्चों इसमें इंसुलिन आता है, नो 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 सॉरी, अल्फा आता है ग्लूकागोन। इंसुलिन बीटा सेल का काम होता है। ये 2015 में आ चुका है। देखिए कितना सिंपल है। 82 फॉर द इम्पल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज। तो बच्चों इसमें सिंपल कैल्शियम होता है जो कि रिसेप्टर को एक्सपोज करता है, बाहर लाता है, जिस पर आके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच करते हैं। और ये हमारे पास यही सब्सटेंस कैल्शियम मसल में भी होते हैं, मसल की कंट्रैक्शन के लिए। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो जो ग्लूकागोन होता है ये थायराइड ग्लैंड का काम नहीं होता। ये हमारे पास अल्फा सेल किसका, इंसुलिन का काम होता है, पंक्रियास का काम होता है। बाकी तो आप देखना अल्फा चार्ली बीटा ये तीनों थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। 84 तमाम देखें बच्चों ये हमारे पास 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018 ऐसे PMC के MT कैट के 2020 तक होंगे और ये रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन का कहा था, अब नीचे वही रिपीट होगा। देखेंगे पढ़ते हैं। डैश हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। इंसुलिन एंटागोनिस्टिक होता है एंड काज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। बहुत सिंपल ग्लूकोन हो गया। 85 बीटा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंगरेंस प्रोड्यूस। बीटा सेल का काम इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। 86 द नर्व इम्पल्स विच जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड इज माइलिनेटेड नर्व्स न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो ये क्या होती है, सिंपल साल्टेटेड नर्व होती है, जंपिंग का काम करती है। 87 पिक आउट द प्रेशर रिसेप्टर। तो प्रेशर रिसेप्टर के लिए कौन सा होता है, मैकेनो आता है। कीमो तो केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। बीटा फोटो लाइट के लिए अल वो सॉरी यार क्या होते हैं, हाँ कौन सा होते हैं, राड से होते हैं। डेल्टा थर्मल रिसेप्टर हीट कोल्ड वार्मथ। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पांस। रिस्पांस काम देखिए कितना सिंपल है, इफेक्टर का काम होता है। इफेक्टर मसल हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं। 89 टेस्ट बड और द टंग और एग्जाम्पल आप देखें। टेस्ट जबान पर जो केमिकल्स किधर गया। 89 कीमो रिसेप्टर। डेल्टा विच when a nerve impulse jumps from one node to of NV to the next in myelinated neuron it is called। फिर वो सिंपल। अब देखें ये कितनी बार आ चुका है बच्चों, कितनी बार आ चुका है, आप जल्दी बताएं कितनी बार आ चुका है। Saltatory conduction when a nerve impulse jumps from one node of NV to the next in a myelinated neuron it is called saltatory conduction। 3 मरतबा आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट हुआ है इसी टेस्ट में। 2017 में 2015 में आया था आई थिंक। अब 2018 में आप देख लेना। 91 how many sodium ions are pumped out in response to potassium। K2 किन दो इन आएंगे, दो अंदर आएंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन, तो 3 आउटसाइड जाएंगे पोटाशियम। अब K2 को 0 लगा दो, K20 K20 बनता है। अब इसकी 20 टाइम्स मोर होते हैं इनसाइड पोटाशियम आयंस, देन हमारे पास इनसाइड 3 डेल्टा। 92 इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड। जो केमिकल मैसेंजर होते हैं नर्वस सिस्टम में सिंपली वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और वो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में होते हैं हार्मोन्स। देखें आप MD कैट 2018, ETE 2018, ETE 2018, NTS 2018। 93 डैश हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। जब पोस्टीरियर की बात है तो दो होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा ADH होता है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। डेल्टा डैश सॉरी 94 डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जिसका नन ऑफ दीज आता है क्योंकि अल्फा देखें सोडियम आयंस इनटू द एक्सोन जाते हैं, वो कह रहा है, एंड पोटाशियम आयंस आउट ऑफ द एक्सोन। आप बेटा भी देखें पोटाशियम आयंस इनटू द एक्सोन, चाहे इन हो या आउट हो, उसने इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया वर्ड एक्सोन का। तो एक्सोन नहीं होता, ये हमारे पास मेम्ब्रेन होती है न्यूरोप्लाज्म।
न्यूरोलेमा होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन की होती है उसके क्रॉस मूवमेंट होती है, नॉट एक्सोन के। चार्ली देखें यहाँ पर भी एक्सोन की बात की, यानी तीनों में एक्सोन की बात किया तो ये तीनों नहीं आते हैं। अगर वो अल्फा में देखें वो कहता कि एक्सोन की जगह मेम्ब्रेन कहता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता तो सिर्फ अल्फा भी रहता। 95 द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज, ये बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए, आपने सर्च करना है, देखना है कि इसका क्या आता है। ये हमारे पास आ चुका है, जब मैं बता दूं तो इसको चलो बता देता हूँ। अल्फा था यानी जो सेक्रेटन था वो फर्स्ट हार्मोन था जिसको डिस्कवर्ड किया गया था ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 96 पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है कौन से हार्मोन। अब हार्मोन चलो एक हार्मोन हो गया एंटैश हार्मोन, इन दो हार्मोन बताने हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, वाइल ओवरीज प्रोड्यूस करती है एंटैश हार्मोन। एक तो प्रोजेस्टेरोन का नाम बता दिया है, तो FSH, हाँ अल्फा ही बनता है बच्चों। देखें पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे डेवलपिंग का काम करता है, फॉलिकल को मेच्योर करता है। और दूसरा LH होता है जो कि ओवोल्यूशन करता है, दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। जबकि तीसरा देखें एस्ट्रोजन, ये फीमेल की ओवरी से निकलता है। 97 द रिफ्लेक्स एक्शन इज ए फिनोमिना विच ओनली इन्वॉल्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास क्या होता है, तो अल्फा ब्रेन में, नो ब्रेन का तल्लुक रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं होता। बीटा देखना इसमें ब्रेन की बात की, रिसेप्टर न्यूरॉन्स और ब्रेन ये भी नहीं आता। चार्ली रिसेप्टर से इफेक्टर, इफेक्टर से स्पिनल कार्ड, तो यही आता है चार्ली। रिसेप्टर के बाद ये मैसेज आएगा, इन तरतीब नहीं बताई। अब उसने ऊपर देखें, उसने ये नहीं बताया कि आप सीक्वेंस बताएं, उसने कहा कि कौन से फिनोमिना है जो इन्वॉल्व शामिल होते हैं। बच्चे भूलते हैं यहाँ पर कि भैया रिसेप्टर की बात तो स्पिनल कार्ड आता है फिर इफेक्टर आता है, इस तरह भूलते हैं। नहीं बच्चों, ये आपने उसने क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को समझा, बहुत ही सिंपल होता है, टेस्ट आसान होता है, बस समझना पड़ता है। 98 in an action potential the permeability of sodium ions in the neuron increase due to, तो ये क्यों बढ़ जाती है। और उसने बात की है कि एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की बात जब करें तो ये रेस्टिंग में पोटेंशियल नहीं होता, ये डिपोलराइज्ड होता है। तो इसका चार्ली जिसमें सोडियम गेट्स, सोडियम चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। 99 if stimulation is above dash impulse travel to the brain along the sensory neuron, alpha action potential, beta resting potential, चार्ली थ्रेशोल्ड, डेल्टा रिकवरी पीरियड। तो बच्चों आप बताएं जल्दी इसका कौन सा आता है। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड चार्ली बनता है आई थिंक। तो बच्चों इसका हो गया चार्ली, यानी जब थ्रेशोल्ड एक फ्रिक्वेंसी जैसे हम कहते हैं, यानी थ्रेशोल्ड यहाँ पर इम्पल्स होगी, नर्व इम्पल्स, उसके जब स्टिमुलेशन थोड़ी सी इबाव जाएगी ना, तो तब हमारे पास जो इम्पल्स होगी वो ट्रेवल करेगी ब्रेन की तरफ सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। नेक्स्ट 100 acetylcholine and noradrenaline are two types of dash used in our nervous system। देखें अब अगर अल्फा देखें वो कह रहा है हार्मोन, और लेकिन हमें सवाल को पढ़ना है अच्छी तरह से, तो बच्चों लास्ट में वो कहता है कि नर्वस सिस्टम। तो देखिए MD कैट 2019 में आ चुका है, यानी नर्वस सिस्टम की बात करें तो हार्मोन तो नहीं होंगे, यानी इसमें होंगे अगर मैसेज हैं तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे। तो सिंपली तो डेल्टा देखें, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइलकोलाइन एंड नार एड्रीनालिन। और एसिटाइलकोलाइन आपने याद रखना है कि हमारे पास लाई करता है आउटसाइड द CNS। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर सिनेप्स इज डैश विच लाई आउटसाइड द CNS। तो बच्चों इसका चार्ली बनता है एसिटाइलकोलाइन। तो आपने इसको सर्च भी करना है, कोई जो है वो अल्फ़ा लगाते हैं यानी कोलाइन लगाते हैं, आपने सर्च करना है, इसका आता है एसिटाइलकोलाइन होता है, ये बुक की वर्डिंग है, वैसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 102 इम्पल्सेस जंप्स अक्रॉस सिनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर सच एज। अब केमिकल मैसेंजर की बात की है तो इसके देखें डेल्टा, केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लूटामाइन, अर्जिनिन और ल्यूसिन ये क्यों नहीं लगे, अल्फ़ा बीटा चार्ली क्यों नहीं बनता। जो बच्चे इन तीनों चीज़ों को जानते हैं उनको पता चल गया होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती हैं, यानी ये हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है,
103 तो सिंपली इसमें वो कहता है कि फिगर शोज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सी इसमें कौन सा पार्ट है, तो सी में आप जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कौन सा पार्ट है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास, ए पार्ट हो गया पोलराइज्ड, बी पार्ट हो गया डीपोलराइज्ड, अब सी पार्ट हो गया रीपोलराइज्ड। रीपोलराइजेशन कहाँ पे चार्ली बनता है, और डी हमारे पास हो गया हाइपर पोलराइज्ड, और डी से आगे अगर होता ए बी सी डी ई होता तो वो हमारे पास हो जाता रेस्टिंग पोटेंशियल। 104 व्हाट व्हेन सिक्रेशन ऑफ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एच से मैंने आपको कहा था याद रखना है, वाटर बनता है, इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जर्व्ड इज। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तब बढ़ेगी जब हमारे पास एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज होगा, तो ये आकर ही वाटर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा ब्लड में, और वाटर की कमी को पूरा करेगा। अगर ये कम होगा तो वाटर की ऑब्जर्वेशन कम होगी और पेशाब डिलेटेड होगा। अब चूंकि इसकी सिक्रेशन इंक्रीज हुई है तो यूरिन भी कंसनट्रेटेड